कभी सोचा है कि कैसे बस कुछ शब्दों से एक पूरी की पूरी दुनिया बन जाती है, एक पूरा एहसास हमारे जहन में उतर आता है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल सीन लेंगे और उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे कि आखिर इसके पीछे का जादू है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले इस सीन को पढ़ते हैं, इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। भविष्य के एक आधे डूबे शहर में एक युवती सूर्यास्त के समय अकेली सूनी सड़कों से गुजर रही है। नियॉन साइन टिमटिमा रहे हैं, पानी में सुनहरा आसमान झलक रहा है। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन है जिसकी रोशनी बहुत धीमी है। जैसे ही बादल गरजते हैं वो एक टूटे हुए पुल पर रुक जाती है जहां से डूबा हुआ शहर नजर आता है। वो लालटेन को क्षितिज की ओर उठाती है। बादल एक पल के लिए हटते हैं और सूरज की आखिरी किरण उसकी लालटेन की रोशनी में मिल जाती है और उसका चेहरा गर्म रोशनी में नहा जाता है। बस इतनी सी बात है ना? लेकिन सोचिए, दिमाग में कितनी गहरी और एकदम जीती जागती तस्वीर बन गई है। तो आज हम इसी तस्वीर को जरा बारीकी से देखने वाले हैं। इसके हर एक हिस्से को अलग अलग करके समझेंगे कि लिखने वाले ने ये कमाल आखिर किया कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जिसमें ये कहानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दुनिया है ना, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद कहानी का एक जीता जागता किरदार है। सिर्फ ये चंद शब्द सुनिए, भविष्य का एक आधा डूबा शहर, सुनते ही एक पूरा माहौल बन जाता है। एक तरफ भविष्य है, फ्यूचर है, और दूसरी तरफ बर्बादी। ये जो शब्द है ना, आधा डूबा, ये हमें किसी बहुत बड़ी तबाही की कहानी बताता है। और फिर सूर्यास्त, ये शब्द इस वीरानेपन में भी एक अजीब सी खूबसूरती घोल देता है। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जो एक साथ खूबसूरत भी है और टूटी हुई भी। और पता है कमाल की बात क्या है? ये सारे एलिमेंट्स मिलकर बिना एक शब्द कहे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, वो टिमटिमाते नियॉन साइन, वो उस टेक्नोलॉजी की याद दिलाते हैं जो कभी यहां रही होगी लेकिन अब पानी के नीचे गुम हो चुकी है। और बादलों की वो गूंज, अरे वो सिर्फ मौसम का हाल नहीं बता रही, वो तो इस दुनिया के अंदर के तनाव को, उस भारीपन को आवाज दे रही है। और फिर आता है ये एक फ्रेज, डूबा हुआ शहर। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में एक पूरा इतिहास, एक पूरा दर्द सिमटा हुआ है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी जिंदगी से गुलजार था, आज लहरों के नीचे खामोश पड़ा है। ये शब्द हमें उस शहर के खोए हुए वक्त का, उसकी यादों का और उसके कितने विशाल होने का एहसास कराते हैं। ठीक है, तो अब उस डूबी हुई दुनिया से निकलकर अपना ध्यान कहानी के बिल्कुल सेंटर पर लाते हैं, यानी वो लड़की और उसके हाथ की लालटेन। जरा सोच कर देखिए, इतना बड़ा वीरान डूबा हुआ शहर और उसके बीच में सिर्फ एक इंसान, वो अकेली है। और इसी अकेलेपन की वजह से ना हमारी आंखें सीधे उसी पर जाकर टिक जाती हैं। वो इस खालीपन के एक कैनवास पर फोकस का अकेला पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि वो वहां कर क्या रही है? क्या ये बस ऐसे ही एक वॉक है या उसके इस सफर का कोई गहरा मतलब है? यही वो सवाल है जो हमें कहानी की सतह से उतारकर उसकी आत्मा तक ले जाता है। उसके जो एक्शंस हैं वो बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनमें एक मकसद छुपा है। पहले वो वीरान गलियों से गुजरती है, फिर एक टूटे हुए पुल पर आकर ठहरती है, और फिर एक उम्मीद भरा कदम उठाती है, लालटेन को ऊपर उठाना। ये एक तरह का सफर है, भटकने से मंजिल तक पहुंचने का, एक बेमतलब चलने से एक मीनिंगफुल काम करने तक का। और वो लालटेन, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए, वो भी कितनी खास है। ये कोई तेज रोशनी वाली सर्च लाइट नहीं है, नहीं, ये छोटी है और धीमे से जल रही है। ये सिंबल है इस बात का कि उम्मीद भले ही कितनी भी नाजुक हो, कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो है, वो मौजूद है। उस अंधेरे और खत्म होती दुनिया में भी जिंदगी की एक टिमटिमाती हुई लौ। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। पता है, ये जो लाइनें हैं ये सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, ये हमारे दिमाग में एक पूरी फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं। ये सिनेमा की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आए। फिल्मों में देखा है ना, कैसे कैमरा सिर्फ हीरो या हीरोइन पर फोकस करता है और उनके पीछे की हर चीज धुंधली हो जाती है। उसे कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। ये सीन भी ठीक वही कर रहा है। हमारा पूरा ध्यान उस लड़की और उसकी लालटेन पर टिका रहता है और वो विशाल डूबा हुआ शहर एक खूबसूरत ब्लर बैकग्राउंड में बदल जाता है। ये हमें इशारा कर रहा है कि देखो फोकस कहां करना है। अच्छा, अब बात करते हैं रंगों की। रंगों का सीधा कनेक्शन हमारी फीलिंग से होता है।
जब राइटर सुनहरे आसमान की बात करता है तो वो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि शाम का वक्त है। नहीं, वो एक फिल्म डायरेक्टर की तरह कलर ग्रेडिंग कर रहा है। वो इस पूरे सीन को एक सुनहरी, उदास लेकिन गर्मजोशी वाली टोन दे रहा है ताकि हम ठीक वही महसूस करें जो वो करवाना चाहता है। और आखिर में आती है लाइटिंग। यहाँ 3 तरह की लाइट हैं। एक तो वो टिमटिमाते नियॉन, दूसरी वो धीमी सी लालटेन और तीसरी सूरज की वो आखिरी किरण। हर रोशनी का अपना एक मकसद है। एक माहौल बना रही है, दूसरी हमारा ध्यान खींच रही है और तीसरी कहानी को उसके क्लाइमैक्स तक ले जा रही है। एक तरह से देखें तो लिखने वाला ही हमारा लाइटिंग डायरेक्टर है। तो ये सब कुछ, वो दुनिया, वो किरदार, वो फिल्मी अंदाज, ये सब मिलकर हमें एक आखिरी सबसे अहम पल की तरफ ले जा रहे हैं। और ये है वो पल जिसके लिए पूरी कहानी बुनी गई थी। यहीं पर सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं और कहानी का जो असली इमोशनल कोर है ना, वो हमारे सामने आता है। और सोचिए, ये पल कितना खूबसूरत है। ये 2 तरह की रोशनियों का मिलन है। एक तरफ है कुदरत की विशाल डूबती हुई ताकत और दूसरी तरफ इंसानियत की एक छोटी सी लेकिन जिद्दी लौ। तो ये सिर्फ रोशनी का मिलना नहीं है, ये उम्मीद की 2 अलग-अलग शक्लों का मिलना है। और आखिर में हमारे दिमाग में बस यही एक तस्वीर रह जाती है, जुड़ाव और उम्मीद की। एक अकेली मगर बहुत ही पावरफुल तस्वीर। एक ऐसा लम्हा जहां कायनात और इंसान, विशाल और छोटा, एक दूसरे से मिलते हैं और अंधेरे के बीच रोशनी का एक खामोश जश्न मनाते हैं। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि क्या बड़ी बड़ी कहानियों में सबसे गहरा असर अक्सर सबसे छोटी चीज़ों का होता है? क्या तबाही और वजूद की कहानियों में उम्मीद की सबसे ताकतवर शक्ल रोशनी की बस एक हल्की सी टिमटिमाहट ही होती है?